नमस्कार दोस्तों क्रिप्टो बाज़ार की बात की जाए तो पिछले 2021 से लगातार क्रिप्टो बाज़ार लगातार गिरता चला जा रहा है और देखा जाए तो इसका मार्केट कैप जो कभी 3 ट्रिलियन के आसपास ट्रेड करता था वो आज की डेट में 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ चुका है। तो ऐसा मार्केट में क्यों हो रहा है, क्यों आखिर ये मार्केट लगातार नीचे चलती चली जा रही है, नीचे ही की तरफ ही गिरती चली जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है और ये क्यों मार्केट में सेल ट्रेंड चल रहा है। देखा जाए तो बिटकॉइन और एथेरियम जो मार्केट में दो सबसे बड़ी करेंसीज हैं या सबसे बड़े जो टोकन्स हैं, जो क्रिप्टो टोकन्स हैं, उनके रेट में देखा जाए तो करीब 70% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है और लगातार मार्केट रेड कलर में ही देखने को मिल रही है। तो इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इन सब के पीछे क्या वजह है और क्यों मार्केट इस रेड ट्रेंड की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन ज़रूर दबा लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मार्केट इतना नीचे क्यों आ रही है, इस पर कई पॉइंट्स हैं, तो एक एक पॉइंट करके मैं इन सब पर बात करूंगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रही है और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूब चुका है और बहुत सारे लोगों का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जितने भी हैं वो लगातार लॉस में ही चल रहे हैं। उनका फंड देखा जाए तो 70% तक डाउन है, 70 से 60% तक उनका पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि क्या क्रिप्टो मार्केट ख़त्म हो जाएगा या पूरा बाज़ार क्रैश कर जाएगा। तो दोस्तों इस पे सबसे बड़ी जो वजह है वो है महंगाई, और इस महंगाई की भी कई वजह हैं और इस पे क्या कैसे असर आता है, इस पर महंगाई से कैसे क्रिप्टो बाज़ार पर असर आता है और पूरी मार्केट इस पर कैसे प्रभावित है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों महंगाई का कैसे क्या असर होता है इस पर कुछ पॉइंट है, उस पर मैं बताऊंगा। तो महंगाई की बात करें तो हमारा कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ तो उसमें मार्केट में काफ़ी क्राइसिस आ गई। उसके बाद ये जब कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो अब हमारी मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं था और यहाँ पर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि लोगों के पास आखिर कैसे पैसा पहुँचाया जाए। तो ऐसा नहीं कि महंगाई सिर्फ हमारे भारत में ही थी, पूरी दुनिया महंगाई की मार उस टाइम झेल रही थी और हर जगह महंगाई दर काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोन दिया और आपको ध्यान होगा काफ़ी ज़्यादा 2021 के बाद बहुत तेज़ी से लोगों को लोन वगैरह दिए गए और यूएस मार्केट में और यूएस वगैरह मतलब जो अमेरिका की जो मार्केट थी उसमें लोगों को बैंक अकाउंट्स में पैसे दिए गए कि आप इसका इस्तेमाल करिए। सीधे सीधे देखा जाए तो लोगों के पास एक फ़ंड आ गया और जो नौकरी वाले लोग थे या जो जिनके पास जॉब्स वगैरह थी उनका तो काम चल ही रहा था। तो जब लोगों के पास पैसा आया तो अब पैसा लोगों के पास जब आता है तो लोग मार्केट में निकलते ही हैं खरीदारी करने के लिए। लोग मार्केट में निकले खरीदारी करने के लिए, लेकिन देखा जाए तो जो हमारे प्रोडक्शंस या जो भी चीज़ें थी वो सारी ठप थी, वो इतनी तेज़ी से स्टार्ट नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं एक बायर और सेलर के बीच में एक गैप तैयार हो गया जिससे कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई काफ़ी कम हो गई। इससे देखा जाए तो मार्केट में चीज़ों की एक शॉर्ट स्टार्ट हो गई। अब जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कोई भी नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है तो उसमें एडवांस बुकिंग चल रही है। कोई भी गाड़ी आ रही है या 4 व्हीलर आ रही है तो उसमें एक बुकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ये लगातार बुकिंग सिस्टम चलता आ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। अब कोरोना का बाद क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट इस टाइप के आ रहे हैं, जो कॉस्टली प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो ज़्यादातर बुकिंग पर ही अवेलेबल है। अब क्या हुआ, जब चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होने लगी तो चीज़ें महंगी होने लगी और वो उनके दाम काफ़ी बढ़ गए, जिससे कि महंगाई का एक ये मुद्दा है। और पूरी तरीके से एक यही मुद्दा नहीं, इसके पीछे कुछ और पॉइंट है, उस पर भी मैं बात करूँगा। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि कोरोना के बाद जब हमारी गवर्नमेंट्स ने और सारी दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने जो कोरोना के टाइम जो फंड वगैरह रिलीज़ किए हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा लोगों तक पहुंचाया, राहत सामग्री और जो भी मतलब जितना भी कोरोना के टाइम में जो भी राहत वगैरह का जो भी पैकेज था उस पर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया, जिसको अब गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से उसको रिकवर करना था। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्स बढ़ाए और देखा जाए तो यूएस की जो वहाँ की बैंकें थी उन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, मतलब चीज़ें महंगी होने लगी और लोगों के पास पैसे की शॉर्टेज आने लगी।
अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जब ये कोरोना काल ख़त्म हुआ और सारा वर्ल्ड कोरोना से उभरा और कोरोना के दिक्कतों से बाहर आया, तो ये हमारा जो है रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। और इसमें जो भी यूक्रेन से जो भी सप्लाई थी, यूक्रेन और रशिया से जो भी सप्लाई थे, यूक्रेन से जो गैस वगैरह या फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो भी भारत और दूसरे देशों को सप्लाई होते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों की शॉर्टेज आ गई और चीज़ें महंगी हो गई। तो एक ये भी वजह इसमें शामिल थी। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि सब जितने भी ये डिस्टरबेंस जब क्रिएट होने लगा, तो हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो आपको मालूम होगा, जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि भारत में एक बड़ा हिस्सेदारी रखता है, मतलब भारत की जो शेयर बाज़ार है उसमें उनका बड़ा भागीदारी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ऐसे में यूएस या बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, मतलब इंडियंस के अपेक्षा वो देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और वो क्या करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे बाहर आने लगते हैं, मतलब अपने जो शेयर्स वगैरह होते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो और देखा जाए तो इक्विटी मार्केट के साथ साथ ही क्रिप्टो मार्केट भी वर्क करता है, मतलब जो ट्रेंड इक्विटी मार्केट में रहता है, सेम ट्रेंड जो है हमारा क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है। बिकवाली की एक वो भी वजह रही कि उन्होंने भी शेयर मार्केट के साथ साथ, म्यूचुअल फंड के साथ साथ, जितने भी इस टाइप के इक्विटी फंड्स थे उसके साथ साथ क्रिप्टो में भी काफ़ी ज़्यादा जमकर उन्होंने बिकवाली कर दी, जिससे कि हमारा क्रिप्टो बाज़ार लगातार गिरावट की तरफ ही रहा। और अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खासकर क्रिप्टो बाज़ार के लिए। जो क्रिप्टो बाज़ार गिर रहा है इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप सबको मालूम होगा, क्रिप्टो आप जब खरीदते हो तो आपको ये तो मालूम है कि क्रिप्टो हम अलग अलग एक्सचेंजेस से ख़रीद सकते हैं। जैसे हम बाइनेंस से ख़रीद लेते हैं, या कॉइनस्विच से ख़रीद लेते हैं, या वज़ीर से ख़रीद लेते हैं। ऐसे कई सारे एक्सचेंज हैं जहाँ से आप पैसे डिपॉजिट करके वहाँ से क्रिप्टो ख़रीद लेते हो। लेकिन अब ये क्रिप्टो आप जब खरीदते हो तो वो एक्सचेंज में ही आते, लेकिन ये क्रिप्टो कहाँ पर रखा जाता है? और क्रिप्टो मार्केट में एक चीज़ है लैंडिंग, मतलब क्रिप्टो लैंडिंग जिसे कहते हैं, क्रिप्टो स्टेकिंग वगैरह, जो क्रिप्टो पर ब्याज दरें मिलती हैं। जैसे हम बैंक में अपने पैसा जमा करते हैं या बैंक में एफडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बैंक की तरफ से दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टो लैंडिंग। मतलब क्रिप्टो हमने एक्सचेंज पे रखते हैं। बाइनेंस में आपको ध्यान होगा कि बाइनेंस में आप देखते होंगे क्रिप्टो स्टेक कर देते हैं लोग, 15-20%, 25% तक रिटर्न आपको वो देते हैं। जो एक्सचेंज में क्रिप्टो स्टॉक होता है, ये कहाँ रखा जाता है? तो इसके लिए एक जो क्रिप्टो लैंडिंग की सबसे बड़ी फर्म है सेल्सियस, जहाँ हम क्रिप्टो रखते हैं। ये काफ़ी कम लोग इस बात को जानते हैं क्रिप्टो सेल्सियस के बारे में, जो क्रिप्टो स्टोर करती है। क्रिप्टो बैंक जिसे कहा जाता है, बेसिकली सबसे बड़ा बैंक है क्रिप्टो का, जहाँ पर सारे एक्सचेंज अपना क्रिप्टो स्टोर करते हैं, जिस पर पर्टिकुलर अलग अलग क्रिप्टो पे अलग अलग बैंक ऑफ इंटरेस्ट की तरीके से क्रिप्टो इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम स्टेक कहते हैं, मतलब स्टेक कहते हैं इसको। जब ये काफ़ी तेज़ी से बाज़ार गिरा, हमारा क्रिप्टो के रेट क्राइसिस होना शुरू हुए, तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, अब उन्होंने अपना क्रिप्टो बेचना शुरू कर दिया। और नॉर्मल सारे लोग भी थे, जब जितना ज़्यादा मार्केट में दिक्कतें आ रही थी और लोगों के पास फंड की शॉर्टेज आ रही थी, तो सभी ने लगभग बेचना उसको स्टार्ट कर दिया, अपना अपना क्रिप्टो बेचना। अब क्रिप्टो मार्केट में जब हाहाकार ऐसे मच गया कि अब भाई क्या होगा, अब तो सब बेच ही रहे हैं। अब तो ऐसे में क्या किया, क्रिप्टो सेल्सियस जो सबसे बड़ी फर्म है, जो मतलब उसने जो अपने क्रिप्टो का जो बैंक था उस पर जो अकाउंट होल्डर्स थे उन पर सब पर फ्रीज लगा दिया कि किसी तरीके का क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन हम नहीं करेंगे, ना तो किसी एक्सचेंज पर इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, ना आपको विड्रॉल देंगे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई, जहाँ से क्रिप्टो क्रैश हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ, और जिसका असर आज तक भी देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, और सबसे मेन पॉइंट है। और अब जब हमारा जो भारत का मार्केट है, मतलब जो भारत में क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं, भारत में हमारे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बड़ा है, क्रिप्टो में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया में। और जब इंडिया में क्रिप्टो की रेगुलेशंस की बात होने लगी, तो हमारी जो गवर्नमेंट ने तो पहले तो कहा कि भाई हम क्रिप्टो को किसी तरीके की मान्यता नहीं देंगे और इसको किसी भी तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे, ये अनलीगल है। तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस पर
काफ़ी चर्चा हुई, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, तो इस पर कोई रेगुलेशन तो वो नहीं लेके आए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा जो दिक्कत वाली बात कर दी, उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ भी करो, आपका पैसा डूबे या लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया है तो उस पर हम 30% का टैक्स ज़रूर लेंगे और हर ट्रेड पर 1% TDS आपसे वसूलेंगे। अब ये तो बड़ा दिक्कत वाला फैसला हो गया। अब लोगों के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि भाई क्रिप्टो मार्केट पहले से ही क्रैश हो रही है और अब देखा जाए तो अब हम अगर कहीं गलती से कमा भी लेंगे तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत हमको मिलेगा वो 30% तो हमारी गवर्नमेंट खा लेगी। अब भाई बचा क्या। तो ये एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट रहा। इंडियन गवर्नमेंट का जो भी ये डिसीजन रहा ये बहुत ही निगेटिव रहा। इसके बाद लगातार मार्केट में डाउनफॉल ही देखने को मिला। तो यही वजह मेन थी। और इसमें एक सबसे बड़ी जो वजह मेरी जो अपना मानना है, तो इसमें जो अर्ली इन्वेस्टर थे, जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं जीवसा शिबा इनू या जितने भी इस तरीके कॉइन जो 1-1 लाख गुना जिन्होंने प्रॉफिट दिया, तो ये अर्ली इन्वेस्टर थे। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो इन्होंने अपना पैसा लगाया और अब बहुत ज़्यादा जब अप रेट देखने को मिले, कई गुना, जब कई एक्स उनका प्रॉफिट दिया, तो इन्होंने अपना सारा जो क्रिप्टो था वो बेच डाला। तो एक ये भी वजह रही कि क्रिप्टो नीचे खरीद कर ऊपर बेचा तो मार्केट क्रैश हुई। बड़े जो शार्क इन्वेस्टर थे, जो बड़े इन्वेस्टर थे, उसकी वजह से भी मार्केट डाउनफॉल देखने को मिली। जो मेन पॉइंट मैंने बताई, ये सब कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को नीचे ढकेल रहे हैं। तो ये कब तक बना रहेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी, पूरी तरीके से डूब जाएगी। हाँ, अभी दिन बुरे हैं और क्रिप्टो मार्केट आने वाले दिनों में जैसे जैसे इस पर और वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड में दुनिया के जितने भी देश हैं, इस पे जिस तरीके से रेगुलेट कर रही हैं, क्रिप्टो को लगातार कहीं ना कहीं यूज़ में लिया जा रहा है, ब्लॉकचेन को यूज़ में लाया जा रहा है, उससे जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट में फिर एक बार बूम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।